स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। मेरा नाम है शाहबाज अली और हमारा एम है वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम CDS की वोकैब को कर रहे हैं और CDS की वोकैब में अब तक हमने 2018 तक की वोकैब को कवर कर लिया है। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 2017 एंड 2016 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं CDS 1 2016 की पहले हम करेंगे और इसके बाद करेंगे हम आपका CDS सेकेंड 2017 की। चलिए, वेल सब ओके। अब आगे बढ़ते हैं 2016 पहले, और इसके पहले हम कवर करेंगे क्या, सिनोनिम्स। पहले कवर करेंगे हम क्या, सिनोनिम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके वर्ड्स आपके सामने हैं, दैट इज एम्बिग्युअस। एम्बिग्युअस का मतलब होता है जो चीज क्लियर ना हो, जो चीज क्लियर ना हो। तो जो चीज क्लियर नहीं है उसके लिए एक और शब्द होता है आपका वेग, यानी जो अनक्लियर हो, क्लाउडी हो, जिसके कई मीनिंग्स निकल कर आ रहे हो, यानी क्लियर कट बात ना हो रही है, उसको हम एम्बिग्युअस कहते हैं। इस शब्द को याद रखना। इसके बाद है आपका क्या, इल्यूसिडेट। क्या है, इल्यूसिडेट। अब इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, इल्यूसिडेट का मतलब होता है चीजों को क्लियर करना, यानी एक स्पष्टीकरण देना, यानी उसे क्लैरिफाई करना। तो इसका सही शब्द होगा क्या, क्लैरिफाई करना। इसके बाद वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है पैलेशियल। पैलेशियल, देखिए पैलेशियल का मीनिंग क्या होता है। पैलेशियल का मतलब मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा। तो इसके लिए सबसे सही शब्द होगा मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार, बहुत ही बड़ा, ग्रेट। ठीक है। अब आते हैं बात टैक्टफुल। देखिए टैक्टफुल आप शब्द जैसे देख रहे हो तो उसमें आपको दिख भी रहा होगा। टैक्टफुल होता है कि तरीके से बात करना, यानी टेक टेक्निक लगा के। टेक्निक का मतलब होता है कि जिसमें सोची समझी हुई बात, जैसे डिप्लोमेटिक बात, कोई सोची समझी। ठीक है। इसके बाद है आपका वोरेशियस। वोरेशियस बहुत अच्छा शब्द है, वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है इनसैटिबल। इनसैटिबल कहते हैं जो सेटिस्फाइड ना हो। जो इनसैटिबल का वर्ड आप सेटिस्फाई से लगा सकते हैं, जो सेटिबल ना हो यानी जो सेटिस्फाई ना हो। चलिए, इसके बाद है वर्ड आपका मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है एक जैसा चलता रहना, या काइंड ऑफ बोरिंग काम हो जाता है ये, तो इसे हम मोनोटोनस कहते हैं। तो इसके लिए सही शब्द होगा ड्रेरी। एक जैसा, मोनोटोनी। मोनोटोनी आपने शब्द सुना होगा, मोनो का मतलब एक ही होता है, जो जब एक ही सुर में चीजें चलती रहती हैं तो वो बोरिंग हो जाती है, ड्रेरी हो जाती है। इसके बाद वर्ड है आपके पास किंडल। देखिए किंडल का मीनिंग होता है आपका मतलब एक किंडल का मतलब ऐसे याद कर लीजिए, कैंडल। कैंडल का मतलब होता है कि आग। ठीक है। तो ज्योति जलना। तो इसके लिए सही शब्द होगा एक्साइट। इसके लिए सही शब्द क्या होगा हमारा, एक्साइट। चलिए, स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर भी आपके लिए नया शब्द हो सकता है। ठीक है। स्ट्रिक्चर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट करना, यानी सेंसर लगाना। सेंसर का मतलब होता है काटा पीटी करना या इसे चीजों को चेक करना। ओबेसेंस। ओबेसेंस यानी ये 120 है आपका। ओबेसेंस का मतलब होता है एक धार्मिक यात्रा, जिसे हम कहते हैं पिलग्रिमेज। क्या, पिलग्रिमेज। चलिए, ये आपके आंसर्स होंगे, इन्हें देख लेंगे एक बार। ठीक है। चलिए, अब इसके कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे एम्बिग्यूअस, नॉट क्लियर, एक से ज्यादा मीनिंग होना। कॉनिवेंस यानी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इलीगल एक्ट, यानी इलीगल एक्ट में आप इन्वॉल्व हो लेकिन पता नहीं है किसी को। इल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करना। पैलेशियल का मतलब होता है स्प्लेंडेड, यानी बहुत शानदार या मैग्निफिसेंट। टैक्टफुल का मतलब होता है डिप्लोमेटिक, थॉटफुल या सोची गई कोई बात। डिसीटफुल का होता है डिसऑनेस्ट या धोखा देना, चीटिंग करना। वोरेशियस का मतलब होता है ग्रीडी, अनकंट्रोलेबल, जो कंट्रोल में ना हो। ठीक है। आई इनसेटिबल का मतलब भी ग्रीडी होता है। ग्रीडी का मतलब मैंने आपको कहा था जो सेटिस्फाई ना हो, तो ग्रीडी होगा। भाई लालची आदमी सेटिस्फाइड नहीं होता है। मैलिशियस, इंटेंडेड टू डू हार्म, जो हार्मफुल हो। स्टिंजी, माइजर, चीप, बहुत बुरा, बेकार। मोनोटोनस, डल, बोरिंग। ड्रेरी, अनइंटरेस्टिंग, टेडियस, जो थका दे। ड्रेडफुल, टेरिबल, हॉरिबल। मोनोलॉग, एड्रेस प्रोग्राम या फिर लॉन्ग स्पीच बाय वन, यानी एक आदमी द्वारा एक स्पीच दी जा रही है, बस वही बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा, तो उसे मोनोलॉग कहते हैं। चलिए, किंडल का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, किंडल एक्साइट करना, इग्निट करना, रोज करना। स्ट्रक्चर का मतलब होता है लिमिटेशन, क्रिटिसिज्म या ब्लेम करना। स्टिंगिंग का मतलब क्रिटिसिज्म होता है, क्रूअल का भी मतलब यही होता है। सेंशर का मतलब होता है कंडेम या क्रिटिसाइज या काटापेटी, आपने देखा होगा भाई ये चीज ठीक नहीं है, तो ये क्रिटिसाइज के
उसमें आता है। ओबेसिन का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना या होमेज, ठीक है। होमेज ये श्रद्धांजलि, होमेज कहा था श्रद्धांजलि, तो पिलग्रिमेज उसके लिए सही शब्द है। सब्जुगेशन यानी ब्रिंग अंडर कंट्रोल या फिर डोमिनेशन में लाना किसी की। आइए अब 17 की बात करते हैं, और ये सीडीएस का पेपर 2 है। 17 की वो आपके बारे में, इसमें एंटोनिम्स आए थे, पूछे गए थे, तो चलिए बात करते हैं। चलिए क्या लिखा है, whether the rewards are in commensurate with the efforts or not. A society will always have a workaholics and shrink work groups. ठीक है, तो ये शब्द जो आपके सामने commensurate वर्ड दिखाई दे रहा है, commensurate वर्ड जो दिखाई दे रहा है, इसका क्या मीनिंग है जरा देखते हैं। इसका मीनिंग देखिए, commensurate का मतलब होता है disproportionate, commensurate और not डिस, अच्छा कमेंशरेट का मतलब बेसिकली डिसअप्रोचमेंट नहीं होता, इसका उल्टा होता है, यानी प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है। रिवार्ड्स आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका उल्टा हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेट, ठीक है। 14 का देखिए, वॉर्स हैव बिहाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ emaciated soldiers in camps of both victorious and vanquished। तो ये जो शब्द इसमें, हाँ इमेशिएटेड वर्ड है, आपको दिख रहा होगा इमेशिएटेड, जो अंडरलाइन, इमेशिएटेड जो अंडरलाइन आपको शब्द दिख रहा होगा उस पर जरा नजर डालिए। इमेशिएटेड सोल्जर्स, इमेशिएटेड सोल्जर, जरा देखिए, इमेशिएटेड सोल्जर का मतलब होता है फिट एकदम, और इसका उल्टा जाएगा हैफ्टी यानी हैवी, ठीक है। 117 पर आ जाएंगे, द राइटर्स, हाँ यूरिडिशन, द राइटर्स यूरिडिशन। अब जब राइटर्स यूरिडिशन की बात करते हैं तो इसे पूरा पढ़ेंगे। इन साइंस इज रिवील्ड इन एवरी पेज ऑफ द बुक, तो ये क्या है, ठीक है। यूरिडिशन का मतलब होता है नॉलेज से रिलेट करता है, और इसका उल्टा हो जाएगा क्या, इग्नोरेंस, ठीक। 18 पर आ जाइए, द सेमिनार विच रवि ऑर्गेनाइज्ड प्रूव्ड टू बी मोमेंटस, मोमेंटस यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए अब ट्रिवियल हो जाएगा यानी मामूली, इंपॉर्टेंट का उल्टा मामूली ही होगा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलो इसके बाद क्या लिखा है, देर वॉज अ ममोद गैदरिंग टू लिसन टू द लीडर। ममोद गैदरिंग, अब ममोद गैदरिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत 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 ज्यादा लोग, तो टाइनी हो जाएगा इसका उल्टा। तो इसके बाद है फिर, द ऑडियंस थोरोली एंजॉयड द हिलेरियस ड्रामा, हिलेरियस यानी जो बहुत ज्यादा हंसी का हो, तो इसका उल्टा आ जाएगा सीरियस, ठीक है। 119, तो 119 का देखेंगे, तो क्वेश्चन इज नॉट वेदर द कोर्ट विंडिकेट्स हिम विद रिगार्ड टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन केस बट हाउ ही फील्स अबाउट इट। तो विंडिकेट शब्द जरा देखेंगे आप, तो विंडिकेट्स का मतलब बेसिकली अगर आप जाने, विंडी से बना है ना, विंड, तो ये शब्द आपने शायद पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर सोचो, कहीं ना कहीं तो ये आपने शब्द देखा होगा, कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जब आप ये कहीं ना कहीं देखते हो तो पता लगता है इसमें कुछ है। vindicates him, the question is not whether the court vindicates him with regard to his involvement in the case but how he feels about, तो vindicate का क्या मतलब होता है, ठीक है। यानी विंडिकेट का मतलब जो होता है ना, वो होता है क्लीन चिट देना, बेसिकली क्या होता है, क्लीन चिट देना। तो ठीक है, क्लीन चिट दे ही या नहीं, लेकिन उसने फील क्या किया, अगर आप इसे पढ़ोगे तो उसने फील किया गया, भले ही उसे कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी, लेकिन उसने फील किया किया इसके बारे में, तो विंडिकेट होता है बाइज्जत बरी करना, विंडिकेट करना यानी शक के दायरे से बाहर करना। अब इसका उल्टा हो जाएगा इंडिक्स, तो शक के दायरे में आने को इंडिक्स कहते हैं। 120 का देखिए, हाँ इसेली, हाँ ये जो लिखा है वर्ड आप देखेंगे, एक्लेसियस्टिकल पावर, इसमें क्या होता है, ये पावर की बात करें, इन दोज डेज मेनी मोनार्क्स एंजॉय वास्ट, ठीक है। तो ये किस तरह की पावर है, ये पावर है जो हमेशा रहे, कैसी है ये पावर जो हमेशा रहे, तो इसका उल्टा हो जाएगा टेम्पोरल यानी टेम्पररी के लिए। आइए ये इसके आपके आंसर्स कीज होंगे, एक बार देख लेंगे आप, ठीक है। तो ये शब्द जो हमारे बार बार होकर में आए थे वो देख लीजिए, कमेंशरेट यानी इक्विवेलेंट या इक्वल या जो प्रपोर्शन में हो, है ना। इमेशिएट का मतलब स्किनी या थिन, तो इसका उल्टा हो जाएगा हैफ्टी, हैफ्टी होगा पावरफुल बल्कि, ठीक है। डिसइल्यूजन का मतलब डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशन का मतलब इंटेलेक्ट या फिर नॉलेज, ठीक है। इनलाइटेंड का मतलब होता है अवेयर करना या वाइज होना, होलो का मतलब होता है एम्पिटी या वैल्यूलेस, ठीक है जी। इसके बाद एक और शब्द आपके सामने आ रहे हैं, मोमेंटस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
वेन फ्यूटाइल यानी यूजलेस, गो इन वेन आपने सुना होगा, हिलेरियस यानी फनी, विंडिकेट्स एक्विट करना, अब्सॉल्व करना, फ्री कर देना, रिप्रीव यानी पर्डन माफ कर देना, पनिशमेंट टाल देना, इंडेक्स एक्यूज चार्ज विद क्राइम यानी एक्यूज यानी आरोप लगाना, और एक्लिसियस्टिकल यानी स्पिरिचुअल या होली, कंटेम्पररी आपका होता है प्रेजेंट या फिर लेटेस्ट। ठीक है, तो ये चीज है आपका वो क्या। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।